अगर कोई आपसे कहे कि मरने के बाद भी कुछ लोग अपनी आखिरी सवारी पूरी करते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? उड़ीसा की एक सड़क है जहां रात को 12 बजे टैक्सी ड्राइवर किसी को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाते हैं। आज की कहानी उसी सड़क और एक टैक्सी ड्राइवर दीपक की है, जिसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए एक रात में बदल गई। दीपक एक आम इंसान था, ना ज़्यादा पढ़ा लिखा, ना ज़्यादा अमीर। घर में बीमार माँ और एक छोटी बहन, और टैक्सी ही उसकी कमाई की एकमात्र जरिया थी। रात में उसे ड्राइव करना पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। 18 अगस्त की रात, मौसम अजीब था, ना पूरी बारिश ना पूरी शांति। रात को 12:13 में कटक भुवनेश्वर हाईवे पर दीपक की टैक्सी अकेले चल रही थी। तभी सड़क के किनारे किसी ने हाथ उठाया। आदमी सफेद कपड़ों में था, चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे किसी को किसी बात का डर ही नहीं है। उसने बस एक लाइन कही, भुवनेश्वर, जल्दी पहुंचना है। उसकी आवाज़ बहुत ठंडी थी, जैसे गहरे कुएं से आ रही हो। गाड़ी चलने के बाद वो आदमी बिल्कुल नहीं हिला, ना मोबाइल, ना खिड़की से बाहर देखना, बस चुपचाप बैठे रहना। ये खामोशी दीपक को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। दीपक ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी। करीब 10 मिनट के बाद दीपक ने आदतन रियर मिरर में देखा। पीछे कोई नहीं था, सीट खाली थी और दरवाजा बंद था। दीपक का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट आई, धीरे, आगे मोड़ है। दीपक की सांसें रुक गई। वही मोड़ जहां 12 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। लोकल लोगों के मुताबिक उस रात 12 बजे एक टैक्सी ड्राइवर तेज रफ्तार के कारण पलट गया था। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों को ही मौके पर मौत हो गई थी। ड्राइवर का नाम था दीपक। जैसे ही टैक्सी मोड़ पार की, गाड़ी अपने आप बंद हो गई। पीछे की सीट पर गीले पैरों के निशान थे, लेकिन बारिश कब की रुक चुकी थी। सुबह लोगों ने दीपक को सड़क के किनारे बेहोश पाया। टैक्सी के अंदर सिर्फ एक चीज थी, वो पुरानी टिकट। दीपक आज भी जिंदा है, लेकिन वो अब रात में टैक्सी नहीं चलाता। उस सड़क पर आज भी लोग कहते हैं, कुछ सवारियां आखिरी सफर अकेले नहीं करती। मैंने ये कहानियां सिर्फ सुनी नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले एक रात मैं भी इस सड़क से गुजरा था। टैक्सी में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। फिर भी ड्राइवर ने अचानक पूछ लिया, भैया, पीछे कोई बैठा है क्या? मैंने शीशे में देखा, सीट खाली थी, लेकिन खिड़की पर किसी के गीले उंगलियों के निशान थे। उस रात के बाद जब भी मैं टैक्सी पर बैठता हूँ, पहले पीछे नहीं, छत देखता हूँ। मैं एक बात आपको आखिरी में बताना चाहता हूँ। मैंने ये कहानी इसलिए नहीं सुनाई कि आप डर जाए, मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि ये अभी भी चल रही है। दीपक की घटना के बाद मैंने खुद टैक्सी ड्राइवरों से बात करने की कोशिश की। ज़्यादातर लोग कैमरे के सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन जब रिकॉर्डिंग बंद होती है तो उनकी आवाज़ें अपने आप धीमी हो जाती हैं। एक ड्राइवर ने मुझसे कहा, भैया, वो आज भी बैठता है। मैंने सोचा ये सब डर फैलाने की बातें हैं, लेकिन एक रात मुझे खुद उसी रास्ते से जाना पड़ा। रात के करीब 12 बज रहे थे। ड्राइवर ने रेडियो बंद कर दिया, बिना कुछ कहे। गाड़ी में अजीब सी ठंडी थी और उसने धीरे से पूछा, सर, अगर कोई पीछे बैठा हो तो आप बताएंगे ना? मैं हंस दिया और कहा, पीछे कोई नहीं है, लेकिन मैंने देखा। ड्राइवर ने रियर मिरर नहीं देखा, वो सड़क की जगह साइड मिरर घूर रहा था। कुछ सेकंड बाद टैक्सी अपने आप धीरे होने लगी। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया था, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे। आज फिर मैं भीग रहा हूँ, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन फिर मेरी नज़र सीट पर गई। पीछे की सीट सूखी, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। एक के बाद एक, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, उसका चेहरा अंधेरे पर चुका था। उसने कहा, काफी आवाज में, आया कोई खड़ा है। मैं पलटा नहीं, मुझे याद आ गया बाकी ड्राइवरों की वो बातें।
अगर वो दिख जाए तो वो बैठ जाता है। मैं सुरक्षित घर पहुंच गया, लेकिन उस रात के बाद मैं कभी भी टैक्सी में बैठने के बाद पीछे नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है कुछ सवारियां बैठती नहीं, खड़ी रहती है। अगर आपने ये कहानी रात में सुनी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें नाइट।